हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के साथ जो एक छोटा सा डिस्कशन मैं करने वाला हूँ दैट इज़ प्योरली रिगार्डिंग दी यूपी पीसीएस कट ऑफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी 12 जून 2022 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, अपर लेवल का एग्ज़ाम होता है एग्जीक्यूटिव का, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। उसका प्रीलिम्स हुआ और बहुत ही जल्दी आंसर की भी जारी कर दी गई। हालांकि अगर हम देखें तो आंसर की में काफ़ी त्रुटियां पाई गई और उसमें काफ़ी सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके 2 आंसर्स हैं या आंसर्स गलत दे रखे हैं, तो उसके लिए अभी आपत्तियां मांगी गई हैं। और देखिए आपत्तियां भेजने के बाद कितनी उस पर सुनवाई होती है, कितने क्वेश्चंस को आयोग एक्सेप्ट करता है या उनको रिजेक्ट कर देता है, तो ये अभी देखेंगे हम। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ का निर्धारण कैसे होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स ने कट ऑफ के ऊपर वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी कट ऑफ का डिस्कशन हुआ है और कट ऑफ के बारे में लोगों ने अपनी अपनी राय सामने रखी है। तो एक छोटा सा मेरा अपना ओवरव्यू है जो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगा। नॉट ओनली अबाउट दी कट ऑफ के अलावा भी बात करूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स तक ही ये कहानी नहीं रुक जाती। पीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स के बाद इसका मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद कहीं जाके आपको जब रिजल्ट आता है तो जाके ये एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। हम लोग सिर्फ इस एग्ज़ाम को प्रीलिम्स तक ही लेते हैं कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो जो है हमारा काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं, प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो भी जाएगा, आप इस बात पे गौर फरमाइएगा, तो कितने लोग उस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आगे जाते हैं और मेंस क्वालिफाई करते हैं और फिर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके फिर रह जाते हैं किसी वजह से, और वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो रह जाते हैं। तो क्या एक अप्रोच होनी चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इस तरीके के एग्ज़ाम की तरफ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमने अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, ये एक पहला पड़ाव है। जिसके बाद असली पड़ाव जो होता है वो होता है आपका मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स के आपको जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। प्रीलिम्स में आपने चाहे टॉप करा हो या आपने प्रीलिम्स में किनारे पे नंबर आए हो, सबको मौका दिया जाएगा मेंस लिखने का, और जो एक्चुअल मेरिट बनती है वो मेंस के बेसिस पे बनती है। मेंस में आपने जितना अच्छा स्कोर आप करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन असल में जो सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है वो आपके मेंस के मार्क्स पे ही डिसाइड होता है। मेंस के में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है और आपने इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स ले आए हैं तो आपको एक अच्छी रैंक मिल जाती है। ये एक अमूमन तौर पे एक क्राइटेरिया रहता है, लेकिन हमारा फोकस होता है वो सिर्फ प्रीलिम्स पे होता है। हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे हमें सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और हमारा सिविल सेवा में सिलेक्शन हो जाएगा, और हम कट ऑफ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि क्या रहेगी कट ऑफ, कितनी रहेगी कट ऑफ, जनरल की कितनी रहेगी कट ऑफ, और एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, और उसमें उलझे रहते हैं। और इस चक्कर में अपना सारा टाइम हम निकाल देते हैं, जो कि क्रूशियल टाइम हमारा मेंस की तैयारी में जाना चाहिए, क्योंकि असल जो सिलेक्शन होगा वो मेंस से होगा। अगर आप अपने मार्क्स आप कैलकुलेट कीजिए और पिछले सालों का ट्रेंड देखिए कि पिछले सालों में कितनी कट ऑफ रही है, कितने सीट्स थी, कितने बच्चे बैठे थे, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर बहुत सारी लोग डालते हैं इसके ऊपर पूरे एनालिसिस करके, तो ये सब चीज़ें पता चल जाती है कि पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, इस बार का पेपर का पैटर्न कैसा था, किस तरीके का पेपर आया, तो कितने के ऊपर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो आप अपने कैलकुलेट कीजिए क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस मिलाइए, क्योंकि अब तो ऑफिशियल आंसर की आ चुकी हैं। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ये देखिए कि उसमें कितने पे चैलेंज हो रहा है, कितने पे चैलेंज नहीं हो रहा है, कितने क्वेश्चंस पलट किया गया है, वगैरह वगैरह। तो आप मिलाइए कि पिछले सालों की कट ऑफ कितनी थी, उसके आसपास कट ऑफ कितनी जा सकती है, और आपका नंबर अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो आप बिना सेकेंड थॉट लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हुए कि अब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज, स्पेशली दी यूपी पीसीएस, राइट। तो आप ये देखिए कि आपके अगर आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर हाँ स्कोर आपका काफ़ी आगे आ रहा है तो फिर आपको सेकंड थॉट रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि
आप ये समझिए कि 3 से 4 महीने मिलते हैं मुश्किल से मेंस की तैयारी के लिए। उसमें फिर आप 1 से 1.5 महीना अपने रिजल्ट में निकाल देंगे कि कब रिजल्ट आएगा। हम मन नहीं बना पाते हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि हम मेंस देंगे भी या नहीं देंगे। देखिए, सिविल सर्विसेज की जब तैयारी में हम कूदे हैं तो प्रीलिम्स से तो काम चलेगा नहीं, आपको मेंस भी देना है, आपको इंटरव्यू भी देना है, तो आपको तैयारी जारी रखनी है। और ये कोई 3 से 4 महीने का खेल नहीं होता है। इसके लिए लोग 1-1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई साल तैयारी करते हैं। और एग्जाम की तैयारी जो होती है वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी की जाती है, और 1 साल 1.5 साल का वक्फा लेके, गैप लेके पहले से तैयारी की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने अभी बैठे एग्जाम में बनी, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो भी गया तो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें कि आप 3 से 4 महीने में आप मेंस। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ या डिटर नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट ये है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, आपको काफ़ी सारा पढ़ना रहता है और डीप नॉलेज चाहिए होती है, तभी जाके आप मेंस में अच्छे से आप आंसर राइटिंग करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद कहीं जाके आप अपनी उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सिर्फ प्रीलिम्स ही एक ऐसी चीज़ नहीं कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और हमने पूरे गांव में मिठाई बांट दी और हम भूल गए कि इसके बाद भी असली पड़ाव है वो मेंस और इंटरव्यू है। फिर प्रीलिम्स का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिना सेकंड थॉट लिए मेंस की तैयारी में लग जाइए। अगर आपने पहले से की हुई है या आपके पास तैयारी आपने कर रखी है तो फिर आप फटाफट 3 से 4 महीने की एक स्ट्रैटेजी बनाइए। उसके जो भी जीएस के पेपर्स होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, उसके हिसाब से आप जो है रिवीजन करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और जिन्होंने पहली बार दे रहे हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, तो फिर कोशिश करिए कि 4 महीने में जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कवर करने की, क्योंकि 3 से 4 महीना नॉट अ सफिशिएंट फॉर अ न्यू कमर कि अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी लिया तो मेंस इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इतनी आसानी से नहीं निकलता। लेकिन हाँ, इतना जरूर अंदाजा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेंस में पेपर कैसा आता है, आप किस तरीके से आंसर लिखें, किस तरीके का एग्जाम होगा। तो 3 से 4 महीने में आप इस हद तक तो पहुंच जाते हैं कि हाँ चलिए कम से कम आप कुछ लिख पाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आप एटलीस्ट एक फाइटिंग मोड में आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, बिना सेकंड थॉट लिए हुए, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स उस रेंज में आ रहे हैं जो पिछली रेंजों के अंदर थे, तो आप तैयारी में जुट जाइए। रही बात कट ऑफ की, तो मैं एक अमूमन एक जनरल ओवरव्यू दे दूं। कट ऑफ का जो मैंने और भी चैनल पे देखा और जो जिस तरीके का पेपर पैटर्न था, जो कट ऑफ निकल के आ रही है, अगर हम जनरल की बात करें तो करीब 78 से 82 क्वेश्चंस के बीच में जिनका करेक्ट बैठ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो उनके चांसेस बन रहे हैं इस बार कि उनको मेंस देने का मौका मिले। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं SC ST की, क्योंकि SC ST का काफ़ी नीचे जाता है, 55 टू उनका 60 के बीच में रहता है। OBC की अगर बात करें तो उसका भी करीब 76 टू 80 के बीच में OBC का रहेगा। EWS भी OBC के कहीं ना कहीं आसपास रहता है, और फीमेल कैटेगरी का थोड़ा सा नीचे रहता है अगर हम बात करें तो। ये एक छोटा सा मैंने कट ऑफ के बारे में बताया, लेकिन असल मकसद आज कट ऑफ के बारे में बात नहीं करना है। कट ऑफ देखिए अमूमन यही रेंज आएगी आपकी 78 से 82 83 के आसपास जनरल कैटेगरी की, ±1 क्वेश्चन हो सकता है, राइट। कि अगर आयोग आपके चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर ले और आपके जो भी गलत आंसर्स हैं उनको वो रिवाइज करके दोबारा से अगर कुछ इस तरीके के आंसर्स निकाले। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू क्रैक दी मेन्स एग्जाम एंड गो टू दी इंटरव्यू पैनल, कि इंटरव्यू सब फेस करें। क्योंकि 3 से 4 महीने में इतना भारी सिलेबस, इतना वाइड सिलेबस कवर करना बहुत आसान नहीं होता है। तो अगर आपको लगता है इतने नंबर बन रहे हैं तो बिना बहस कीजिए, बिना किसी तरीके के सेकंड थॉट पढ़ते हुए अपनी तैयारी में जुट जाइए, सिलेबस निकालिए और सिलेबस के हिसाब से जो भी है पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है उसमें पढ़ना शुरू कर दिए। 3 से 4 महीने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पूरी तैयारी करिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि 3 से 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक लंबी तैयारी 6 से 7 महीने की, 1 साल की पीछे की तैयारी जो है छुपी होती है, जो लोग उस 4 महीने में अपना एक बेस्ट आउटकम दे पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 4 महीने कम होते हैं, लेकिन अगर आप सही दिशा के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो उस 4 महीने में भी मेंस निकलता है और लोगों ने निकाला है और वो इंटरव्यू तक पहुंचे। मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा उलझ के मत रहिएगा। प्रीलिम्स अगर आपको लग रहा है आपके आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस की, और रेंज से ऊपर है तो कुछ सेकंड थॉट है नहीं। और अगर रेंज से काफ़ी नीचे बैठ रहे हैं तो बिना सोचे फिर आप अगले साल के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, सोचते हुए कि आपके पास काफ़ी टाइम आपको मिला है नेक्स्ट तैयारी के लिए, और अभी से जुट जाइए। ये सोच के कि नहीं अब अगले साल का जब एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तब 1-2 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे, नहीं, आज से अभी से तैयारी शुरू कर दी नेक्स्ट 2023 के लिए। तो उससे कम से कम आपको 1 साल का टाइम मिल जाएगा, आप आसानी से
फिर मेंस की भी आप तैयारी कर पाएंगे और आपको जो है मेंस में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कट ऑफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत उलझिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस के हिसाब से। अगर आपको लगता है और नहीं लगता है तो अगले साल के लिए आप जुट जाइए अभी से। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा आपको एक मोटिवेशनल टॉक समझ ली मैंने यूपीपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस और इसके मेन एग्ज़ाम के ऊपर मैंने थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश की। अगर ये छोटा सा मेरा सपोर्ट आपको या मोटिवेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।